हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फिगर्स गिवन बिलो। आपको कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, वहां पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट आपको ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल में डिग्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एंगल ए ओ बी दिया हुआ है, ये है एक्स, इसे आपको फाइंड करना है। और एंगल ए सी बी दिया हुआ है 65 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब एक ही आर्क से दो एंगल बने हुए होते हैं, एक एंगल सेंटर पे बना होता है और दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस पे बना होता है, तो सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल का डबल होता है। इट मीन्स सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल। सो एंगल ए सी बी इक्वल 1/2 इंटू एंगल AOB। इट मीन्स ACB इक्वल 1/2 AOB। AOB को जब हम हाफ करेंगे तो होगा वो एंगल ACB के इक्वल। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए, गिवन एंगल AOB इक्वल x, एंगल ACB इक्वल 65 डिग्री, एंगल made by same circle, same arc on the center is double than the angle made on circumference। इट मीन्स एक ही आर्क से बने हुए, यहाँ पर आर्क ए बी से बने हुए दो एंगल्स है, ए ओ बी और ए सी बी। तो ए सी बी हाफ होगा ए ओ बी का। तो इसे हम लिखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल 1/2 एंगल ए ओ बी। ए सी बी 65 डिग्री है, इक्वल 1/2 इंटू एंगल ए ओ बी। इसे हम ट्रांसफर करते हैं, 65 इंटू 2 इक्वल एंगल ए ओ बी 130 डिग्री होगा। 65 इंटू 2 130 इक्वल टू एंगल ए ओ बी। सो अगर हमें सेंटर पे बना हुआ एंगल पता है तो हम सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल पता है तो हम सेंटर पे बने हुए एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 130 डिग्री, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हम देखते हैं एंगल ए ओ बी 248 डिग्री है जो कि सेंटर पे बना हुआ है, और ए सी बी सेम आर्क से बने हुए दोनों एंगल्स है, ए सी बी एंड ए ओ बी। तो ए सी बी सर्क्यूमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है, तो ए ओ बी का हाफ होगा ए सी बी। यहाँ हम लिखते हैं गिवन एंगल ए ओ बी इक्वल 248 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल x डिग्री, एंगल ACB equal 1/2 angle AOB। Angles made on circumference is half of the angle made on center।
that angles are made by same arc. तो यहाँ पर एंगल ACB इक्वल 1/2 एंगल AOB है 248 डिग्री. सो एंगल ACB इक्वल 248/2. एंगल ACB इक्वल 124 डिग्री. आंसर एंगल ACB इज 124 डिग्री. नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3. यहाँ पर आपको एंगल AOB दिया हुआ है 74 डिग्री एंड Y और X को हमें फाइंड करना है. तो हम देखते हैं सेंटर पे बना हुआ एंगल है एंगल AOB और सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है एंगल ACB. एंगल AOB इक्वल 74 डिग्री. एंगल ACB इक्वल X डिग्री. एंगल CAO इक्वल Y डिग्री. हमें इन दोनों को फाइंड करना है. सो एंगल ACB इक्वल एंगल 1/2 इंटू एंगल AOB. AOB का हाफ है ACB. तो ACB इक्वल 1/2 इंटू AOB है 74. ACB इक्वल 74/2. एंगल ACB इक्वल 2 3 जा 6 2 7 जा 14 37 डिग्री. एंगल ACB होगा 37 डिग्री. अब हमें ACB मिल चुका है. इस ट्राइंगल में हम देखते हैं AOC में एंगल C हमें पता है 37 डिग्री. एंगल O नहीं पता लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं एंगल O को. उसके बाद हम Y को भी फाइंड कर सकते हैं. तो एंगल O में हम देखते हैं कि AOB प्लस AOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर. एंगल AOB प्लस एंगल AOC इक्वल 180 डिग्री. लीनियर पेयर. सो AOB 74 डिग्री प्लस AOC हमें पता नहीं है इक्वल 180 डिग्री. एंगल AOC इक्वल 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री. एंगल AOC आ जाएगा 180 माइनस 74 10 माइनस 4 6 7 माइनस 7 0 106 डिग्री. 106 डिग्री है AOC. अब जबकि AOC हमें फाइंड हो चुका है हमें AOC मिल चुका है ACO मिल चुका है. तो हम फाइंड कर सकते हैं एंगल CAO को. एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल AOC. एंगल AY प्लस C है 37 डिग्री प्लस O है 106 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. Y प्लस 37 प्लस 106 143 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. Y इक्वल 180 माइनस 143. Y इक्वल 10 माइनस 3 7 7 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 37 डिग्री. सो Y इक्वल टू 37 डिग्री. आंसर. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y इन द गिवन फिगर्स. A है. A में आपको दिया हुआ है AOB ACB एंड OBC OCB. आपको ये एंगल्स दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको BOC को दिया गया 76 डिग्री. आपको
एक्स और वाई को फाइंड करना है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ए ओ बी है और ए सी बी है। ये ए ओ बी इज डबल ऑफ ए सी बी, या ए सी बी हाफ होगा ए ओ बी का। लेकिन यहाँ हमें दिया नहीं है ए ओ बी को, हमें ए ओ बी को सबसे पहले फाइंड करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बी ओ सी प्लस ए ओ बी ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर है, तो हम इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो हम इन दोनों एंगल्स का सम निकालेंगे, वो होगा 180 डिग्री। यहाँ पहले हम लिखेंगे गिवन ए ओ बी बी ओ सी इक्वल 76 डिग्री, एंगल ओ सी बी इक्वल एक्स डिग्री, एंगल ओ बी सी इक्वल वाई डिग्री, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर। बी ओ सी 76 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री। सो एंगल ए ओ बी इक्वल 180 माइनस 76 करेंगे, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 7 0 एंड 1 104 डिग्री होगा एंगल ए ओ बी। अब जब एंगल ए ओ बी 104 डिग्री है तो इसका हाफ होगा ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल 1/2 एंगल ए ओ बी। एंगल्स मेड बाय सेम आर्क formed on circumference is half than angle formed on center। सेंटर पे बने हुए एंगल से सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल हाफ होगा, जबकि एंगल्स एक ही आर्क से बने हुए हों। यहाँ पर आर्क ए बी से बने हुए हैं, ए ओ बी एंड ए सी बी। सो ए सी बी एंगल ए सी बी इक्वल 1/2 ए ओ बी हमें 104 डिग्री पता चल गया है, 104। एंगल ए सी बी इक्वल 104/2 इक्वल 52 डिग्री। एंगल ए सी बी होगा 52 डिग्री। अब हमें एंगल ए सी बी और बी ओ सी पता है, तो हम एंगल वाई को पता कर सकते हैं। इन ट्राइंगल बी ओ सी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इक्वल 180 डिग्री। एंगल बी वाई लिख लेते हैं हम, एंगल बी को वाई डिग्री, प्लस एंगल सी है एक्स इक्वल टू 52 डिग्री, एक्स इक्वल 52 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा 52 डिग्री प्लस एंगल ओ है 76 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, y प्लस 6 प्लस 2 8 128 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, y इक्वल 180 माइनस 128, y इक्वल 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 2 5, 52 डिग्री, y इक्वल टू 52 डिग्री एंड x इक्वल टू 52 डिग्री। x एंड y दोनों ही 52 डिग्री हैं, जो कि इक्वल हैं। नेक्स्ट है b। यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू एस इज वाई डिग्री, पी आर एस इज 75 डिग्री एंड पी ओ एस इज एक्स डिग्री। तो यहाँ हम देखते हैं आर्क पी एस से बने हुए एंगल है पी ओ एस, पी आर एस और पी क्यू एस। तो पी ओ एस सेंटर पे बना हुआ एंगल है आर्क पी एस से, और पी आर एस सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है पी एस आर्क से। गिवन एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू वाई डिग्री, एंगल पी आर एस इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल्स मेड बाय सेम आर्क पी एस, आर्क पी एस से बने हुए। यहाँ हम कह सकते हैं एंगल पी आर एस इक्वल 1/2 इंटू एंगल पी ओ एस। पी आर एस
हाफ है एंगल पी ओ एस का, तो एंगल पी आर एस 75 डिग्री है, इक्वल 1/2 इंटू एंगल पी ओ एस। 75 डिग्री इंटू 2 इक्वल एंगल पी ओ एस, 150 डिग्री इक्वल एंगल पी ओ एस। सो हमें ये पता चल गया कि एंगल पी ओ एस 150 डिग्री है। अब हम एंगल पी क्यू एस को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं पी क्यू एस और पी आर एस दोनों ही सेम आर्क से बने हुए एंगल्स है सर्कमफ्रेंस पे। सो एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर एस होंगे। एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर एस, एंगल्स made by same arc are equal. Angle PQS equal angle PRS equal 75 degree. Answer. Question number 3 is, in the figure AB equals CD, if angle AOB equals 70 degree, find out the measurement of angle COD. तो यहाँ पर AB इक्वल है CD के, यहाँ लिखेंगे गिवन AB इक्वल CD एंड एंगल AOB इक्वल 70 डिग्री, एंगल COD इक्वल x डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास AB और CD, AB एंड CD टू कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो जब दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो वे सेंटर पे इक्वल एंगल्स फॉर्म करते हैं। सो यहाँ हियर AOB इक्वल एंगल COD, रीजन होगा इक्वल कॉर्ड्स फॉर्म्स इक्वल एंगल्स at the center. Two equal chords forms equal angles at the center. Two equal chords forms equal angles at the center. So AOB equal COD. So angle COD equal 70 degree. Answer. In question number 4, in the figure, if RS equal to 3.2 centimeter, what will be the length of PQ? यहाँ हम लिखेंगे गिवन RS equal to 3.2 सेंटीमीटर, RS ये 3.2 सेंटीमीटर है, एंगल ROS इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल POQ इक्वल टू 40 डिग्री। यहाँ हम देखते हैं कि एंगल ROS और एंगल POQ दोनों ही 40 डिग्री, दोनों ही इक्वल है। एंगल POQ इक्वल एंगल ROS। तो हमें ये पता है कि इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो जब दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सेंटर पे फॉर्म कर रहे हैं तो वो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो टू कॉर्ड्स which forms equal angles at the center, they are both equal। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स फॉर्म करते हैं सेंटर पे तो वो कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो PQ इक्वल RS इक्वल 3.2 सेंटीमीटर। सो आंसर इज PQ इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। PQRS 65 XYX। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल PSR
65 डिग्री, पी क्यू आर वाई डिग्री एंड एस पी क्यू एक्स डिग्री और क्यू आर एस एक्स डिग्री है। इट मीन्स एंगल पी और एंगल आर इक्वल है एंड एंगल एस 65 डिग्री और एंगल वाई डिग्री है। हम लेंगे एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम देंगे एंगल्स सम इज 180 डिग्री ऑफ formed by 180 degree formed by minor and major part of the circle। सर्कल के माइनर पार्ट और मेजर पार्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पी एस आर और पी क्यू आर का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पी एस आर है हमारा 65 डिग्री प्लस पी क्यू आर है वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। वाई इक्वल टू 180 माइनस 65, वाई इक्वल टू 180, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1 एंड 1, 115 डिग्री इज एंगल वाई। अब एंगल वाई हमें मिल चुका है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल पी प्लस एस प्लस आर प्लस क्यू इक्वल टू 360 डिग्री by angle sum property। एंगल P प्लस एंगल S प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल P है X प्लस S है 65 प्लस Q है, Q हमने निकाला 115 प्लस R है X इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ हम लेंगे x प्लस एक्स 2x, 65 एंड 115 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2x इक्वल 360 माइनस 180, x इक्वल 180 माइनस 360 माइनस 180, 180 आएगा। x इक्वल टू 180 बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स x की वैल्यू 90 डिग्री है, तो एंगल P और एंगल R 90 डिग्री होंगे। एंगल P एंड एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। एंगल ABC 65 डिग्री, एंगल BCD y डिग्री, एंगल CDA x डिग्री एंड एंगल DAB है x डिग्री। तो यहाँ गिवन एंगल ABC इक्वल 65 डिग्री, एंगल BCD y डिग्री, एंगल CDA x डिग्री, एंगल DAB इक्वल x डिग्री। सो यहाँ पर हमारे पास अगेन यही सिचुएशन है। आर्क ABC से बना हुआ एंगल है ADC जो कि x डिग्री है, और आर्क ADC से बना हुआ एंगल है ABC जो कि 65 डिग्री है। इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो यहाँ हम लेते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल 180 डिग्री। एंगल्स मेड बाय माइनर एंड मेजर आर्क। Sum of these angles is 180 डिग्री। सो यहाँ ABC हम लेंगे 65 डिग्री प्लस एंगल ADC को हम लेते हैं x इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल 180 माइनस 65, x इक्वल टू 180 माइनस 65, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1 एंड 1, 115 डिग्री। x इज 115 डिग्री। तो एंगल A एंड एंगल D दोनों ही 115 डिग्री होगा। एंगल A इक्वल एंगल D इक्वल x डिग्री इक्वल 115 डिग्री। नेक्स्ट है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A है 115 प्लस एंगल B 65 प्लस एंगल C y डिग्री
प्लस एंगल डी है 115 इक्वल टू 360 डिग्री। 115 प्लस 115 प्लस 65, तो 115 एंड 65 हुआ 180। 180 प्लस 115 295, तो यहाँ होगा 295 प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री। y इक्वल टू 360 माइनस 295, y इक्वल टू 65 डिग्री। 360 में से हमने 295 माइनस किया, बचा 65 डिग्री। सो आंसर इज y इक्वल टू 65 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 5.5। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।